छोटे शांत रामपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना भूला हुआ कुआं था। वो सिर्फ पत्थर और सीमेंट से बनी एक स्ट्रक्चर ही नहीं था, वो मिस्ट्रियों का एक वेसल था, डर का एक स्मारक जो पीढ़ियों से वहीं खड़ा था। उसकी ईंटें टूट रही थीं, उन पर मोटी काई की परत जमी थी जो ऐसे लग रही थी जैसे मौसम बदलने के साथ सांस ले रही हो। अब कोई भी उससे पानी निकालने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को उससे दूर रहने की वार्निंग देते थे। उनकी कहानियां कुएं के असली नेचर की एक ठंडी पिक्चर पेश करती थीं। वे कहते थे कि जैसे ही सूरज ढलता, कुआं ऐसी आवाजों से जिंदा हो उठता जो लिविंग वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां खामोशी भी ज्यादा देर तक रुकने से डरती थी। रामपुर में रातें अक्सर कुएं की गहराइयों से निकलने वाली अजीब सिम्फनी से गूंज उठती थीं। कुछ गांव वाले अपनी नींद से जागकर एक औरत के हल्के दिल तोड़ने वाले सिसकने की आवाज सुनने का क्लेम करते थे जो हमेशा के लिए दुख में खोई हुई थी। दूसरे एक बच्चे की इनोसेंट हंसी की बात करते थे, एक ऐसी आवाज जिसे जॉयफुल होना चाहिए था, लेकिन अंधेरे ने उसे कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज में बदल दिया था। और फिर फुसफुसाहटें थीं, हल्की सरसराहट वाली फुसफुसाहटें जो हवा में सरकती थीं, लंबे समय से मरे हुए लोगों के नाम पुकारती हुई लगती थीं। ऐसे सीक्रेट्स का वादा करती थीं जिन्हें दफन ही रहने देना बेहतर था। ये आवाजें गांव की डरावनी लुलभाई थीं, उस अनसीन प्रेजेंस की लगातार याद दिलाती थीं जो उनकी दहलीज के ठीक बाहर रहती थी। इस लगातार टेरर का सामना करते हुए गांव वालों ने उस बुराई को कंट्रोल करने की कोशिश की जिसे वे समझ नहीं पा रहे। उन्हें यकीन था कि कुएं के अंदर कुछ सिनिस्टर फंसा हुआ था, कुछ ऐसा जो अपनी पानी वाली जेल से बेताब होकर बाहर निकलना चाहता था। गांव के पुजारी के गाइडेंस में एक दोपहर आदमी इकट्ठा हुए। उनके चेहरे गंभीर थे और उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वे एक मोटी भारी लोहे की चेन लाए जिसकी हर कड़ी एक आदमी की मुट्ठी जितनी भारी थी। अपने होठों पर प्रेयर और दिलों में डर के साथ उन्होंने कुएं के मुंह के चारों ओर चेन लपेट दी और उसे एक बड़े एंशिएंट ताले से सिक्योर कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि यह फिजिकल बैरियर फुसफुसाहटों को शांत करने और दुख को पत्थर की दीवारों के अंदर कैद करने के लिए इनफ होगा। फिर भी कुएं की अपनी एक रिदम थी, एक पावर जो उनके कमजोर प्रयासों का मजाक उड़ाती हुई लगती थी। हर महीने अमावस की रात को जब आसमान एक अभेद्य अंधेरे की चादर होता था, कुछ अनएक्सप्लेनेबल होता था, गांव वाले एक अजीब खामोशी में जागते थे। एक ऐसी खामोशी जो नॉर्मल शोर से ज्यादा डरावनी थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें गांव को छूती थी, उन्हें भारी लोहे की चेन जमीन पर पड़ी मिलती थी, अनलॉक और अनकॉइल्ड, जैसे किसी अनसीन हाथ ने उसे धीरे से एक तरफ रख दिया हो। ताला इंटैक्ट होता था, उसके बगल में पड़ा होता था। इस बार बार होने वाले मिस्ट्री ने उनके डर को और गहरा कर दिया, कुएं की रेपुटेशन को एक ऐसी जगह के रूप में सॉलिडिफाई कर दिया जहां उनकी दुनिया के लॉज अब लागू नहीं होते थे। हॉन्टेड कुएं की कहानियां आखिर में राहुल के कानों तक पहुंची। एक यंग मैन जो शहर में पला बढ़ा था और अपनी दादी से मिलने रामपुर आया था। राहुल एक मॉडर्न वर्ल्ड का प्रोडक्ट था, साइंस, लॉजिक और हर चीज के लिए रैशनल एक्सप्लेनेशंस की दुनिया का। उसने गांव वालों की कहानियों को मुस्कुराते हुए सुना, उनके गहरे बैठे डर को सिर्फ रूरल सुपरस्टिशन कहकर खारिज कर दिया। उसके लिए फुसफुसाहटें सिर्फ पत्थरों की दरारों से हवा की सीटी बजने की आवाज थी और रोना किसी रात के एनिमल की आवाज थी। उसे यकीन था कि डर दिमाग की एक बीमारी है और रामपुर एक कलेक्टिव डेल्यूजन से जूझ रहा था। उसकी दादी, एक ऐसी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों और विजडम का एक मैप था, ने उसे वार्निंग देने की कोशिश की। वो अपनी पूरी जिंदगी रामपुर में रही थी और उसने कुएं की ठंडी प्रेजेंस को सीधे महसूस किया था। राहुल, मेरे बच्चे, वो कहती, उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई। कुछ चीजें तुम्हारी किताबों और तुम्हारी साइंस से पुरानी होती हैं। वो कुआं लिविंग के लिए जगह नहीं है। उसमें एक ऐसा दुख है जो तुम्हें पूरा निगल सकता है। उसके पास मत जाना, खासकर अंधेरे के बाद नहीं। वो उसे अनलॉक चेन के बारे में बताती, उन लोगों के बारे में जिन्होंने हवा में अपने ही नाम फुसफुसाते हुए सुने थे, लेकिन उसके शब्द अनसुने रह गए।
राहुल बस उसका हाथ थपथपाता और मुस्कुराता, उसे एश्योर करता कि वो कोई बच्चा नहीं था जो घोस्ट स्टोरीज से डर जाए। राहुल के स्केप्टिसिज्म ने उसे गांव वालों के बीच क्यूरियोसिटी और शांत चिंता का सब्जेक्ट बना दिया। वो खुले तौर पर उनके बिलीव्स को चैलेंज करता, प्रूफ मांगता और उनके एक्सप्लेनेशंस पर हंसता। अगर कोई भूत है तो उसे किसी ने क्यों नहीं देखा, वो पूछता, जिससे उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता। वो सिर्फ अमावस पर ही क्यों निकलता है, क्या वो थोड़ी चांदनी से डरता है? उसके लॉजिकल सवालों का जवाब सिर हिलाकर और उन फोर्सेस का मजाक न उड़ाने की वार्निंग से मिला जिन्हें वो नहीं समझता था। लेकिन राहुल के लिए उनका डर एक पजल था जिसे वो सॉल्व करने पर अड़ा था, एक मिथ जिसे वो डिबंक करने और एक ओल्ड वाइफ्स टेल से ज्यादा कुछ नहीं साबित करने के लिए उत्सुक था। जैसे जैसे दिन गुजरे, अमावस की रात नजदीक आ गई और गांव की एंग्जाइटी एक साक्षात जीवित चीज बन गई। हवा एक अनकहे डर से भारी हो गई। राहुल ने हालांकि इसे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। यह उसका मौका था कि वो लेजेंड का सीधे सामना करे और उसे एक फैंटेसी के रूप में एक्सपोज करे। उसने अपनी हॉरिफाइड दादी को अपनी प्लान अनाउंस की। वो अमावस की रात को कुएं पर जाएगा। वो सुबह तक वहीं बैठेगा और सभी को प्रूव करेगा कि डरने की कोई बात नहीं थी। उसका डिटर्मिनेशन एरोगेंस का एक रूप था, एक बिलीफ कि उसका मॉडर्न माइंड उन एंशिएंट डरों से इम्यून था जिन्होंने गांव को कैद कर रखा था। अमावस की रात आ गई। रामपुर को एक गहरे और दम घोंटने वाले अंधेरे में ढक दिया। आसमान स्टारलेस था और चांद एक शून्य था जिससे गांव अंधेरे की दया पर था। एक अननेचुरल शांति छा गई थी, वैसी जो तूफान से पहले आती है। यहाँ तक कि झींगुरों ने भी अपनी चहचहाहट बंद कर दी थी। अपनी दादी की आखिरी बेताब विनतियों को इग्नोर करते हुए राहुल ने एक पावरफुल फ्लैशलाइट पकड़ी और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन दमनकारी अंधेरे में पत्तों की हर सरसराहट और टहनी का हर टूटना एम्प्लीफाइड सुनाई दे रहा था, जिससे उसकी रीढ़ में एक छोटी अनवेलकम सिहरन दौड़ गई, जिसे उसने तुरंत सिर्फ ठंड कहकर खारिज कर दिया। वो कुएं तक पहुंचा और उसे ठीक वैसा ही पाया जैसा गांव वालों ने अमावस के बाद की सुबहों में बताया था। भारी लोहे की चेन एक मरे हुए सांप की तरह जमीन पर पड़ी थी, ताला उसके बगल में रखा था। कुएं के मुंह से एक अजीब ठंडक निकल रही थी, एक नम मिट्टी वाली ठंडक जो उसकी स्किन से चिपकती हुई लग रही थी। उसने अपनी फ्लैशलाइट उसके अंधेरे मुंह में डाली, लेकिन बीम अनंत अंधेरे में निगल गई। कुछ भी नहीं दिखा। वो पत्थर के छज्जे पर बैठ गया। उसका दिल जितनी तेजी से धड़क रहा था, उसे एडमिट करना पसंद नहीं था। उसने खुद से कहा कि ये सिर्फ एंटिसिपेशन थी, सभी को गलत साबित करने का थ्रिल। वो मिथ का सामना करने आया था और अब तक मिथ निराशाजनक रूप से शांत था। जो अनंत काल जैसा लगा, कुछ नहीं हुआ। राहुल को जीत का एक स्मग सेंस महसूस होने लगा। वो हमेशा से सही था, ये सब सिर्फ कहानियां थी। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में पक्का हुआ, उसकी पावरफुल फ्लैशलाइट एक बार, दो बार चमकी और फिर पूरी तरह से बुझ गई, जिससे वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। एक अचानक लकवा मार देने वाला पैनिक उसे जकड़ लिया। उसने स्विच से गड़बड़ की, फ्लैशलाइट को अपनी हथेली पर मारा, लेकिन वो बेकार था। जो खामोशी उसके बाद आई, वो अब खाली नहीं थी। वो देखे जाने के एहसास से भरी थी। वो हजार अनसीन आंखों को खुद पर महसूस कर सकता था, जो अब उसे पूरी तरह से घेर चुकी थी। फिर उसने उसे देखा। उस एक पल में जब उसकी आंखें अभेद्य अंधेरे के आदी हुई, उसने कुएं के दूसरी तरफ खड़ी एक आकृति की हल्की आउटलाइन देखी। वो एक लड़की थी। उसकी आकृति पीली और लगभग पारदर्शी थी। उसके लंबे काले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे वो पानी के अंदर तैर रहे हों। उसकी आंखें अनंत दुख के दो गहरे फूल थी और एक आंसू उसकी भूतिया गाल पर एक रास्ता बना रहा था। वो हिली नहीं, वो बोली नहीं, लेकिन उसने उसकी आवाज अपने सिर के अंदर सुनी। एक फुसफुसाहट जो एक विनती और एक धमकी दोनों थी। एक आदिम, पेट को मरोड़ देने वाला डर, जैसा उसने पहले कभी नहीं जाना था, उसे जकड़ लिया। उसका साइंटिफिक दिमाग लाखों टुकड़ों में बिखर गया।
शुद्ध मिलावट रहित दहशत ने राहुल पर कब्जा कर लिया। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी सांस गले में अटक गई और वो भागा। वो अंधाधुंध भागा, कुएं से दूर, उस भूतिया लड़की और उसकी खामोश चीख से दूर। लेकिन एक डरावना इल्यूजन उसके सेंसेस पर हावी हो गया। चाहे वो कितनी भी तेज भागा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ा, कुआं उसके ठीक सामने लगता था। वो गांव की रोशनी की ओर रास्ते पर दौड़ता, लेकिन खुद को कुएं के छज्जे के ठंडे पत्थरों पर लड़खड़ाता हुआ पाता। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया सिकुड़ गई हो और कुआं उसका डरावना अनएस्केपेबल सेंटर था। लड़की का दुख भरा चेहरा उसकी नजर में जल गया था। उसकी फुसफुसाहटें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वो इस डरावने लूप में भागता रहा। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर विरोध में चिल्ला रहे थे। कुआं एक मैग्नेट था और वो लोहे का एक टुकड़ा था, बार बार वापस खींचा जा रहा था। उसके सिर में फुसफुसाहट तेज होती गई, एक विनती से एक पॉजेसिव डरावने स्टेटमेंट में बदल गई। वो उसकी ठंडक को अपनी हड्डियों में रिसते हुए महसूस कर सकता था, एक गहरी ठंडक जिसका रात की हवा से कोई लेना देना नहीं था। आखिरी चीज जो उसे याद थी, वो आखिरी बार गिरना था। उसका सिर जमीन से टकराया जब लड़की के चेहरे की इमेज ने उसकी पूरी चेतना को भर दिया। उसकी काली आंखें उसे पूरा निगल गईं। जो अंधेरा उसके बाहर था, अब उसकी आत्मा में भर गया था। गांव वालों ने उसे सुबह कुएं के पास बेहोश पाया। भारी लोहे की चेन अपनी जगह पर वापस थी, मजबूती से बंद, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राहुल के साथ कुछ हुआ था। जब वे उसे उसकी दादी के घर वापस ले गए तो उन्होंने बदलाव देखा। उसके बाल, जो कभी गहरे जवानी भरे काले थे, अब सफेद रंग के चौंकाने वाले पैच से भरे थे, जैसे किसी बूढ़े आदमी के। वो दिनों तक बुखार में और अनुत्तरदायी रहा, अपनी ही एक खामोश दुनिया में फंसा हुआ। जब वो आखिरकार उठा तो अहंकारी संशयवादी यंग मैन चला गया था। उसकी जगह एक खोखला व्यक्ति था। वो शायद ही कभी बोलता था, लेकिन जब वो बोलता था तो एक धीमी कांपती हुई आवाज में वही डरावना वाक्यांश बार बार दोहराता था, जो भी सुनता था और किसी को भी नहीं। उसकी आंखें एक खाली हॉरर से चौड़ी थीं, जो कभी नहीं गई। दूर देखती थीं जब वो उन शब्दों को बुदबुदाता था जिन्होंने गांव के सबसे गहरे डरों की पुष्टि की थी। वो अब कुएं में नहीं है, वो फुसफुसाता। उसके चेहरे पर एक डरावना शांत एक्सप्रेशन था। वो अब यहाँ है, वो मेरे अंदर है। कुएं का रहस्य सुलझा नहीं था, उसने बस एक नया घर ढूंढ लिया था, जिससे गांव वाले यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कुएं से फुसफुसाहटें आखिरकार सचमुच बच निकली थीं।